जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 22 अप्रैल मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स के लिए। तो आपके सामने जो चार्ट है वो है निफ्टी का मंगलवार 22 अप्रैल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी, मगर थोड़ा सब्र करके काम करें। तो आज अगर आप देखेंगे कल की तेजी को कंटिन्यू करते हुए निफ्टी कल जो बंद हुआ था 24,126 हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन 24,126, आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 59 पॉइंट और मिलते ही पहली कैंडल में निफ्टी लाल निशान में जा चुका था, यानी कि कल की क्लोजिंग के नीचे। आपने देखा भी होगा, पैनिक भी आई होगी और उस वक्त हमने आपको बताया भी था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उसका फायदा उठाना है, सपोर्ट के जो लेवल दिए हैं उसके ऊपर आपको बाइंग करने की कोशिश करनी है, यानी कि केएनपी टीम जरूर करेगी। और उसके कारण पहले ही टिक में बाजार खुलता है 24,185 और ट्रैप करने की एक चाल थी बाजार की, जिसके कारण बाजार अगले ही 5 मिनट के बाद यानी कि 9:20 पे था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,072 और उसके बाद शानदार रिकवरी। और रिकवरी ऐसी कि बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल 24,243। हालांकि 24,220 बाजार के लिए एक रुकावट का लेवल है और इसीलिए आप देखेंगे वो जो 24,243 एक बार लगा बाजार, उसके बाद नीचे लुढ़का, फटाफट वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस बाजार 24,220 को पार करने पाने में सफल नहीं हो पाएगा। चार्ट पे आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास बाजार ने कोशिश जरूर करी मगर असफल रहा, इसीलिए 24,220 बाजार के लिए रुकावट का स्तर बना रहा। आखिरी में बाजार बंद हुआ है 24,166 के लेवल पे 24,167, तकरीबन 42 पॉइंट की बढ़त के साथ। अच्छी बात यह है कि निफ्टी में हम लगातार कई दिनों से एक तेजी देख रहे हैं निचले स्तर से। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और यहां भी हुआ पहले 10 मिनट में ट्रैप वाला काम, यानी कि बाजार कल जब क्लोज हुआ था तो हुआ था 79,408। एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 320 पॉइंट की 79,728 और जैसे ही गैप अप ओपनिंग मिली लोगों को लगा कि बस यहां पे अब हमें कॉल में एंट्री कर लेनी चाहिए, जो कि था बिल्कुल गलत। कल आपको बताया भी था कि 79,750 बाजार के लिए एक रुकावट का काम करेगा और उसी लेवल से बाजार ने रुकावट दिखाई और बाजार अगले ही 10 मिनट के अंदर यानी कि 9:20 पे आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 79,253। यानी कि अगर आप सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो पैसा बनेगा और यही हम अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी सिखाने की कोशिश करेंगे। डे लो था 79,253 और उसके बाद बाजार ने दिखाई शानदार रिकवरी और शानदार रिकवरी के चलते बाजार पहुंचता है आज के अपने डे हाई के लेवल 79,824। निचले स्तर से तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास की हमने तेजी देखी और उसके बाद बाजार 80,000 को पार कर पाने में सफल नहीं हो पाया और ये था हमारा रेजिस्टेंस का लेवल। इसलिए क्लोजिंग जो मिली है वो एक बढ़त के साथ है 187 पॉइंट के साथ 79,596 के लेवल पे। अब आपको पता ही है मई 2025 का बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जहां पर हम 20 अलग तरह के ट्रेड सेटअप के बारे में आपको बताएंगे, वहां पे एनालिसिस भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो है, जो कि हर हफ्ते शनिवार को एक वीडियो आती है, उसे जरूर देखें। यानी कि आने वाले 9 महीने में आप उसको अगर देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे तो यकीन मानिए 9 महीने के बाद
बाद दिसंबर 31, 2025 तक आप एक अच्छे ट्रेडर की नॉलेज गेन कर चुके होंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं है। ये जो बैच है इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है सिर्फ 2999, ताकि आप में से बहुत से लोग जो लर्न के साथ छोटा छोटा अर्न करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए, सीखें और समझें। तो व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप फटाफट जाके, सीटें लिमिटेड है, फटाफट जाके अपनी यस या नो डाल सकते हैं और उसी के बेसिस पे आपके रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। एक और नई तेजी, एक और नया सुनहरा दिन लिखा जाएगा इतिहास में, मंगलवार 22 अप्रैल का दिन। क्यों? क्योंकि कल बाजार ने बनाया था लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दी थी। हमने आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं दी थी। बैंक निफ्टी में 55,304 आज एक शानदार एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है बैंक निफ्टी भी 110 पॉइंट की, और पहली टिक में बाजार पहुंच जाता है 55,414, 55,514, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार अगले 10 मिनट में आता है नीचे के स्तर पे, यानी कि 55,244 के लेवल, और ये थे सपोर्ट के लेवल बैंक निफ्टी में, शानदार लेवल। और वहां से जो रिकवरी दिखाई वो नई रिकवरी, नए रिकॉर्ड स्तर और 56,000 के बेहद करीब का स्तर बनाया आज बैंक निफ्टी ने, एक नया इतिहास 55,961। ये है आज बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई का लेवल। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनको टीएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। फाइनली क्लोजिंग भी है ऑल टाइम हाई की आज के दिन, मंगलवार के दिन बाजार की क्लोजिंग हुई है 55,647, यानी कि 343 पॉइंट की बढ़त के साथ एक शानदार और लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है। बात करते हैं फिन निफ्टी में, तो हम वहां भी पीछे नहीं रहेंगे, और फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग जो थी वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी 26,435। आज यहां भी एक गैप अप ओपनिंग मिली 84 पॉइंट की, और उसके कारण पहली टिक में बाजार खुलता है 26,519, और उसके बाद पहले 10 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 26,459, और उसके बाद बनाया नया रिकॉर्ड स्तर आज फिन निफ्टी ने मंगलवार 22 अप्रैल को 26,726 के लेवल, 26,726। फाइनल क्लोजिंग भी जो है वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी क्लोजिंग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने एक साथ दी है, जो कि है 26,625, यानी कि 190 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कारोबार करते हैं उनको केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं अपने नए रिकॉर्ड स्तर बनाने पे और नए रिकॉर्ड स्तर की क्लोजिंग देने में। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। आपने देखा होगा बीते सोमवार अमेरिका के बाजार एक लाल निशान में बंद हुए थे, और वो लाल निशान भी जबरदस्त था, तकरीबन 3% के आसपास की गिरावट थी क्लोजिंग से पहले। फाइनल क्लोजिंग जब हुई तो तकरीबन हम देखेंगे 2.5%, 2.48 और 2.55% की गिरावट के साथ डॉ जोन्स और नैस्डैक बंद हुआ था। और उसका प्राइमरी रीजन एक ही था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो प्रेशर क्रिएट किया था फेड के जो रिजर्व चेयरमैन है जेरोम पॉल साहब, कि भैया आप रेट कट कीजिए लेंडिंग रेट्स के ऊपर, इसको लेके थोड़ी तनातनी चली, और उसके कारण यहां पर हमें अमेरिका के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। ये इसलिए क्योंकि देखिए वहां पर जिस तरीके से रिसेशन का डर है, इन्फ्लेशन का डर है, इस वक्त अमेरिका में अगर आपके कोई दोस्त या आपके परिवार के लोग रहते हैं तो आप देखेंगे या जानेंगे, और ये तमाम चीजें हुई हैं ट्रंप साहब के टैरिफ वॉर को लेके। उसी के साथ हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह आ रही है कि कल से जब यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जब आए हैं और अब 4 दिन तक यहाँ पे रहेंगे भारत में अपने परिवार के साथ, और वो सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, वो आए हैं बायलैटरल डिस्कशंस करने, यानी कि $500 बिलियन का समझौता होने वाला है भारतीय बाजारों के साथ, और ये एक नई उत्साह और नई ऊर्जा देगा भारतीय बाजारों के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आप देखेंगे इन 4 दिन में बहुत कुछ न्यूज आएंगी, और शुक्रवार को मिलेगी जबरदस्त न्यूज बाजार के लिए। स्पेशली थर्सडे के दिन अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो थर्सडे के दिन आपको बाजार में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू इंडियन रुपी। तो आज फिर से रुपया थोड़ा सा मजबूत होते हुए हमें देखने को मिला 85.12, यानी कि $1 अब आ चुका है 85.12 रुपए के बराबर। आप देख सकते हैं चार्ट पे हम 87 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुके थे इस साल में, और अब थोड़ा थोड़ा रुपया हमारा मजबूत हो रहा है और डॉलर कमजोर हो रहा है।
उसी के साथ अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स, ये भी एक अच्छे संकेत है और हमने आपको पहले ही बता दिया था एक हफ्ते पहले कि जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं DXY, जब भी कमजोर होगा, FII धीरे धीरे भारतीय बाजारों में निवेश करेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का मतलब होता है 102 के नीचे जब भी लुढ़केगा तो ये भारतीय बाजारों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि FII की खरीदारी भारतीय बाजार में यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स में आते हुए देखने को मिलेगी और ये आप लगातार बीते पूरे हफ्ते से देख भी रहे हैं। बात करें तो कल का दिन बड़ा खास है और आज का दिन भी, क्योंकि कई दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। जैसा आपको पता है Q4 2025 के जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं और इस वक्त आज के दिन जो रिजल्ट है उनमें डेल्टा कॉर्प, हैथवे, हैवेल्स, HCL टेक जैसी दिग्गज कंपनी जो कि IT की कंपनी है, उसके बाद M&M फाइनेंस और टाटा कम्युनिकेशन, ये कुछ कंपनियां हैं जिसके नतीजे कल निफ्टी के ऊपर थोड़ा बहुत हमें असर करते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ठीक ठाक रिजल्ट है, उतने खराब नहीं है जितने हमें Q2 और Q3 में देखने को मिले थे, जिसके कारण बाजार में गिरावट हुई थी। एक तो FII के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, Q4 के रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं, FII की वापसी आ रही है और उसी के साथ ट्रम्प टैरिफ वॉर में इंडिया को जहां पे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद जग रही है, उसकी वजह से बाजार नए स्तर पे पहुंचता जा रहा है। इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी, PSU बैंक, कंजम्पशन और निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली HDFC बैंक में। मगर अब हम आपको बता देते हैं कि नजर रखनी है आपको ICICI बैंक के ऊपर भी, आपको एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। और अगर PSU बैंक की बात करें तो अब आपको सेंट्रल बैंक और JNK बैंक के ऊपर रखनी चाहिए नजर। बात करें तो निफ्टी फार्मा में भी हमें वापस एक तेजी देखने को मिल रही है। आज तमाम जो हमारे इंडेक्सेस हैं उसमें हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी ऑटो हो, फिन सर्विस हो, प्राइवेट बैंक हो। जहां थोड़ी सी निराशा मिली वो थी IT इंडेक्स। यहां पर आज TCS, विप्रो, इन्फोसिस थोड़े से दबाव में कारोबार करते हुए देखने को मिले। उसी के साथ निफ्टी मेटल, मीडिया और ऑयल एंड गैस भी ठीक ठाक कारोबार में आज पार्टिसिपेट कर रहे थे बाजार के साथ। यहीं पर अगर बात करें तो FII की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2025 में अभी तक बिकवाली जो है वो 18,000 करोड़ ही रह गई है, यानी कि धीरे धीरे अब ये कम होती जा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते दिनों में FII की वापसी हो रही है, FII खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम घरेलू निवेशक यानी कि DIA की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी जो है तकरीबन अभी तक अप्रैल के महीने में 21,364 करोड़ की हो चुकी है, जो कि पुराने अगर हम महीनों से कंपेयर करें तो थोड़ी कम जरूर है। मगर एक अच्छे संकेत हैं कि FII की जो खरीदारी है उसे वापस आना बहुत जरूरी है भारतीय बाजारों में तेजी वापस आने के लिए। अब यूएस के जो फ्यूचर्स हैं इस वक्त यानी कि डॉ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 0.25% से 1% की तेजी के साथ है। फाइनल क्लोजिंग क्या होगा यूएस के बाजारों में वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को शेयर और ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 23 अप्रैल के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स में कोई भी GST नहीं है, कमेंट्स जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है टीम को। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए यहां अभी हम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से काफी दूर है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बताएगा कि आप वाकई में वीडियो को देखते हैं और नोट्स बनाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल जरूर लिखिएगा आज अभी कमेंट सेक्शन में। अब आप देखेंगे तो हमने निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी करी है। बॉटम बनाने के बाद 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी हम कारोबार कर रहे हैं। तो अब रुकावट कहां पर है निफ्टी की? निफ्टी हो सकता है 1-2 दिन हमें एक रेंज में जाते हुए देखने को मिले, मगर मंथली एक्सपायरी के चलते हुए अगले हफ्ते जो कि निफ्टी की है वहां पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी टारगेट कर सकता है 24,500 तक के लेवल पे। याद रखिएगा 24,500 बहुत क्रूशियल है। अच्छी तेजी 24,500 की क्लोजिंग के बाद हमें 24,800 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट का असर बिना कोई चेंज के, जो कि आज भी था और कल भी रहेगा, वो है 24,220 यानी कि 24,220 हमारा पहला रुकावट का असर है। आज भी यहीं पे बाजार ने हमने जैसा आपको बताया शुरुआती दौर में बाजार रुका, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ट्रैप किया लोगों को वहां पर, उसके बाद वापस वहां से लुढ़क गया और बाजार पहुंच गया था 24,150
65 के लेवल पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने दोबारा से 24,220 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। वक्त था दोपहर के 12 बजे, आप चार्ट पे जाके जरूर देखें, मगर वहां फेल हुआ। तो फिलहाल के लिए 24,220 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर। दूसरा, अगर बाजार इसे पार करके टिक पाता है, टिकने का मतलब होता है कि कैंडल कम से कम इस लेवल के ऊपर 10 मिनट रहनी चाहिए। 10 मिनट यानी 5-5 मिनट की दोनों कैंडल अगर 24,220 के लेवल के ऊपर रहती है, पूरी कैंडल, ना तो उसका बॉडी ना उसका विग, कोई भी बार बार 24,220 को नहीं छूता, तो अब हम धीरे धीरे यहाँ पे तैयारी करेंगे 24,310 के लेवल की। एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और ये बाजार को देगी मजबूती। आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए है 24,380, यानी कि जैसा हमने आपको बताया 24,400 और 500 के टारगेट हमें फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, अभी तक आपने देखिए सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको आंकड़े बता देते हैं, तकरीबन अगर हमारी वीडियो 1000 लोग देखते हैं तो उसमें से मामूली से सिर्फ 100 लोग ही सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। 900 लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो रिक्वेस्ट है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी तरह की पेड सब्सक्रिप्शन नहीं करवाते किसी से। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,110। अगर कल बाजार मौका देता है तो ये खरीदारी करने का पहला सपोर्ट बनेगा केएनपी टीम की तरफ से। तो केएनपी टीम 24,110 पे यहाँ पे जरूर खरीदेगी, मगर कंडीशन एक ही है, हमने अभी आपको बताया हुआ है बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। तो बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है दूसरी सपोर्ट बहुत क्रूशियल है, जो कि आज भी बाजार में हमें देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास में बाजार पहुंचा था, जो कि थे 24,070 के आसपास। तो ये दूसरा सपोर्ट है 24,050। अगर बाजार यहां पर आता है तो खरीदारी करने की पूरी कोशिश केएनपी टीम करेगी। और आखिरी सपोर्ट है जो सिर्फ बनेगा ट्रैप करने के लिए बाजार में, जैसा कि आज सुबह भी बना, वो होगा 23,910, यानी कि 24,000 के जैसे ही नीचे बाजार लुढ़केगा घबराहट तेज होगी, 24,000 पे कॉल राइटर एक्टिव होने शुरू होंगे और बाजार एक बार 23,910 पे आने के बाद वापस से बाउंस बैक देगा एक शॉर्ट कवरिंग के तहत। तो ये है कल के लिए तीनों सपोर्ट और तीनों रेजिस्टेंस निफ्टी में। बात करें तो हमारा मई 2025 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन किया है, हमें व्हाट्सएप नंबर में मैसेजेस भी किए हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है सिर्फ 2,999। अब यहाँ पे होगा क्या, हम आपको क्विकली बता देते हैं। यहाँ पर 20 अलग अलग ट्रेड सेटअप बनाए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे, उसके लॉजिक्स बताए जाएंगे और आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आप लर्निंग के साथ उन चीजों को अमल करके देखेंगे तो आप अर्निंग भी कर पाएंगे। कैसे स्टॉप लॉस से आप बचें, कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे आप ट्रैप से बचें, ये तमाम चीजें इन 20 ट्रेड सेटअप में होगी। और साथ ही के साथ हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते शनिवार के दिन हम लाते हैं वीडियो जिसमें बताते हैं कैसे आप चीजों को सीखें, कैसे टर्म्स, कैसे वो वर्ड सीखें बाजार के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आने वाले 9 महीने के बाद एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेंसेक्स का बहुत अच्छी तेजी 200 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार जरूर है। 80,000 को क्या बाजार टच करके ऊपर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहां भी हमारा पहला सवाल है कि सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था अभी तक, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। सबसे पहले है रुकावट का स्तर। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर जो कि आज भी हमने देखा बाजार के अंदर, वो है 79,780। अब देखिए अमेरिका के बाजारों में अगर आज जो क्लोजिंग होती है वो एक अच्छी क्लोजिंग होती है, तो इसका असर हमें कल भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा शुरुआती दौर में। तो 79,780 पहला रेजिस्टेंस होगा और अगर बाजार इसको पार करके टिक पाता है 10 मिनट तो एक शॉर्ट कवरिंग होगी और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार जाएगा 80,000 को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा कल के दिन। तो 80,000 होगा दूसरा रेजिस्टेंस, मगर आप ध्यान से सुनिएगा, पहला रेजिस्टेंस होगा 79,780। अगर बाजार इसे पार करके टिक पाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और बाजार तैयारी करेगा 80,000 के लेवल के लिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए है 80,350 के लेवल। 80,350 बाजार के लिए तीसरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से हमें दोबारा से एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि जनवरी 2025 के शुरुआती 2 दिनों में। तो 80,350 रहेगा तीसरा रुकावट का स्तर और बाजार अगर इसे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अब हम यहां भी तैयार हो जाएंगे सेंसेक्स में 82,000 तक के लेवल को अचीव करने के लिए। बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहला सपोर्ट है इमीडिएटली बाय ऑन डिप्स के साथ, बहुत ज्यादा के नीचे के लेवल नहीं है, जो कि है 79,500 के लेवल। अगर मौका मिलता है बाजार में कल एक छोटा सा डिप, तो ये पहला रेंज होगा जहां पे केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। दूसरा जो सपोर्ट होगा वो होगा 79,320, यानी कि दोनों टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम की कोशिश होगी कि ताकि वो दोनों लेवल पे एवरेज करे और उसके बाद वेट करेंगे 80,000 के लेवल को छूने के लिए, ध्यान रखिएगा। आखिरी सपोर्ट होगा हमारा 79,000 साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अगर आप डेटा
डेटा देखेंगे ओआई के बेसिस पे तो 79,000 के डेटा पे लेवल पे अब दबा के पुट राइटर बैठ चुके हैं, तो इतनी जल्दी ये लेवल अब टूटने वाला फिलहाल नहीं है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बैंक निफ्टी एक नए रिकॉर्ड सर, एक नई ऊंचाइयों पे जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 56,000 के बेहद करीब आज बाजार ने अटेम्प्ट मारा लाइफ में पहली बार। जैसे ही बाजार ने अपने पुराने ऑल टाइम हाई के जो लेवल थे 54,500 के लेवल के पास के लेवल को ब्रेक किया है, तब से हम नई तेजी, नई ऊर्जा बैंक निफ्टी में लगातार देखने को हमें मिल भी रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का असर कल के लिए जो होगा वो है 55,800 के लेवल। 55,800 पहला रुकावट का असर है। जैसे ही बाजार इसे पार करेगा, अब की बार 56,000 यानी कि 55,800 अगर 10 मिनट बाजार इसके ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त आएगी और वो बाजार को लेके जाएगी 56,000 लेवल के ऊपर। नए रिकॉर्ड, नए स्तर, और क्योंकि अब जो थर्ड लेवल और सेकंड लेवल है रेजिस्टेंस, ये आज से पहले इतिहास में कभी देखा नहीं गया, तो ये दोनों लेवल कल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। और डेटा अगर आप देखेंगे तो 56,000 पे जो कॉल राइटर वो ट्रैप होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण एक शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार 56,200 से 56,400 तक के लेवल दिखा सकता है कल के सत्र में। बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा, तेजी बहुत जबरदस्त है और बैंक निफ्टी उत्साहित है, रेस का घोड़ा बन चुका है अभी। अब इसको आलसी घोड़ा कह के इसको अपमानित ना कीजिए। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,420, यानी कि पहले बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है बैंक निफ्टी में कल के दिन भी। तो 55,420 का जो लेवल है पहला सपोर्ट का लेवल है। अब देखिए तेजी बरकरार रहेगी, जब लगेगा कि बाजार गिर सकता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और वो दिन हो सकता है बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्यों? क्योंकि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं वो जाएंगे थर्सडे को वापस, और उस टाइम होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कुछ बताया जाएगा कि क्या हुआ है बायलैटरल टॉक में, क्या वाकई में भारत को कुछ जबरदस्त एक तरफा कुछ मिलने वाला है अमेरिका की तरफ से, या मिला जुला असर ही रहा। तो ये जो दिन होगा बहुत खास होगा, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पतिवार और शुक्रवार बड़ा क्रूशियल डे होगा बैंक निफ्टी और भारतीय बाजारों के लिए। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 55,250, यानी कि 55,250 के लेवल अगर कल के दिन बाजार में आते हैं तो यहां पर केएनपी टीम खरीदारी करने की जरूर कोशिश करेगी कॉल साइड में। अब आपके सवाल होते हैं कि क्या खरीदारी करेंगे, कौन सा कॉल खरीदेंगे, ऑप्शन में हम क्या इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी खरीदेंगे, ये तमाम चीजें हम आपके साथ आने वाले वक्त में जरूर शेयर करना शुरू करेंगे। मगर आपको सीखना बहुत जरूरी है सब चीजें। तो सीखने के लिए एक ही काम है, या तो लर्निंग प्रोग्राम को हमारा जो 9 महीने का उसको ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हर महीने लर्न के साथ अर्न करना चाहते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है, उस पर मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप मई के महीने में हमारे साथ जुड़े और शानदार तरीके से सीखें और अपना पैसा भी बनाएं। आखिरी सपोर्ट है 54,850, लास्ट सपोर्ट है, आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट जैसा हम हमेशा कहते हैं ये बाजार है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, एक नेगेटिव न्यूज और एक ही दिन में बाजार धराशायी हो सकता है। तो 54,850 रहेगा आखिरी सपोर्ट कल के लिए बैंक निफ्टी में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।